हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। बात करेंगे कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इंडिकेशंस जो फ्राइडे के दिन में मार्केट के ऊपर में इम्पैक्ट डालते हुए आपको नजर आ सकते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ फिलहाल ये है कि जो ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने रेजिग्नेशन डाल दिया है। मार्केट कुछ वोलेटाइल होते हुए नज़र आ रहे हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय एसजीएक्स निफ्टी 88 पॉइंट अप है और जब ये कंटेंट बन रहा था उस टाइम पे 180 पॉइंट के आसपास में था। सो डेफिनेटली वोलेटिलिटी अपने पीक पे है और इंडियन मार्केट में भी कुछ वही देखने को मिल रहा है। इंडिया विक्स के अंदर में अच्छा खासा हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है इंट्राडे के अंदर, लेकिन क्लोजिंग 17.23 बढ़िया बात है। ये जब तक नीचे है 18 पॉइंट के नीचे 17.50 के नीचे है तब तक बुल्स के लिए बढ़िया खबर है। सो आप देख सकते हैं अगस्त के बाद में पहली बार अक्टूबर में इस लेवल पे क्लोजिंग हुई है। मैं तो बोलूँगा थोड़ा और नीचे जाए, 16.50 जाए, 16 के आसपास में जाए ताकि निफ्टी 18,000 के आसपास जाता हुआ नज़र आ सके। डेटा के बारे में बात करें तो कैश मार्केट में 1865 करोड़ की खरीदारी एफआईआई करते हुए नजर आए। स्टॉक फ्यूचर में भी 1349 करोड़ की खरीदारी है। इंडेक्स फ्यूचर में 1785 करोड़ की बिकवाली होते हुए नजर आई। अगर ये पूरा डेटा समझे तो 1429 करोड़ का इनपुट मिल रहा है, यानी पैसे आते हुए दिख रहे हैं, इनफ्लो आते हुए नजर आ रहा है। लेकिन आज तो एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी के हिसाब से ये डेटा बहुत ज़्यादा अहमियत तो नहीं रखते हैं। लेकिन एक डेटा जो आपका इंडेक्स ऑप्शंस का आया है वो 15,213 करोड़ का आया है। मेरा ऐसा मानना है कभी भी जब बड़े मूव्स आने वाले होते हैं तो आपको इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर में अच्छा खासा नंबर्स देखने को मिलता है। 11,000 बाद पहले में देखने को मिला था, 200-300 पॉइंट निफ्टी गिर गया था उस टाइम पे। अब 15,000 के आसपास में देखने को मिल रहा है, तो एक बड़े मूव की मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ। हाँ, मैं डाइसी इसलिए हूँ क्योंकि एक्सपायरी के दिन का ये नंबर है, तो बहुत सारी राइटिंग हुई रहती है, उसे बाई करते हैं, तो उसकी वजह से भी ये नंबर आते हुए नज़र आ सकता है एक बार। सो कल का मूव थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा, वो थोड़ा समझ में आएगा कि क्या बड़े कोई मूव आने वाले हैं क्या, अगर इंडेक्स ऑप्शन में इसी तरह की खरीदारी कल भी देखने को मिलती है तो। डीआईआई ने अगेंस्ट दी ट्रेंड जाके 887 करोड़ की बिकवाली कर दी हुई है। अभी तक तो कंटिन्यूसली खरीद रहे थे बट सडनली 887 करोड़ की बिकवाली, लेकिन इसके एक दिन की बिकवाली के चलते मैं इसे निगेटिव नहीं मानूंगा। निफ्टी पुट कॉल रेशियो 1.29 के आसपास में, दो पूरा ग्लोबल मार्केट एकदम नीचे की तरफ रेड कलर दिखाते हुए नजर आया। निफ्टी ने पॉइंट्स गेन के कितने, लगभग 52 पॉइंट्स के आसपास की गेन देखने को मिली। बैंक निफ्टी में लॉस हुआ है जिसके चलते हुए आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.866 के आसपास देखने को मिल रहा है। यूएसडी INR 82.62, एक्चुअली बोलूँ तो थोड़ा सा रिलीफ लग रहा है इसे देख के। रीज़न क्या है, क्योंकि 83 के ऊपर हमने इसे देखा था, 82.62 पे काम कर रहा है, अच्छी बात है। डॉलर इंडेक्स भी लगभग 113 के आसपास में, जब कंटेंट बन रहा था तो 112 के आसपास में था, और ऑयल प्राइसेस 93.75 के आसपास काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर सेंटीमेंट के बारे में बात कर, मैंने एफआईआई को अभी भी पॉजिटिव रखा हुआ है। रीजन बिंग 200-300 करोड़ की बिकवाली एंड देन आज के दिन में 1429 करोड़ की खरीदारी, तो अगर तब मैंने अगर उसे पॉजिटिव रखा था, डेफिनेटली अभी भी पॉजिटिव ही मान के चलेंगे उसे। डीआईआई को मैंने न्यूट्रल कर दिया, एक दिन के बिकवाली में ही मैंने इसे न्यूट्रल किया है क्योंकि नंबर जो है 887 के हैं, वो निगेटिव साइड पे हैं। सो न्यूट्रल, आप इसे पॉजिटिव टू न्यूट्रल बोल सकते हैं अगर आज के डेटा को अवॉइड करना है तो। डेरिवेटिव डेटा, बैंक निफ्टी बढ़िया दिख रहा है, निफ्टी थोड़ा सा हल्का फुल्का ओवरसोल्ड कंडीशन में दिख रहा है, ओवरब्रॉड कंडीशन में दिख रहा है। सो लेकिन फिर भी अभी भी न्यूट्रल नहीं है। ऑयल प्राइसेस 95 के नीचे न्यूट्रल है। डॉलर इंडेक्स 113 के आसपास नेगेटिव है मेरे लिए। इंडिया विक्स थोड़े थोड़े ही करके लेकिन 17.50 के नीचे गया है, मेरे लिए पॉजिटिव है वो। कल के दिन में हमने जो ट्रेड की बात की हुई थी, एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए क्लियर कट कॉल था, 17,430 के बीच से लेके 17,400 के बीच में मिलता है तो बाय करना चाहिए। 17,400 का कॉल ऑप्शन, स्टॉप लॉस 17,320, 17,500 और 600 का टारगेट था। निफ्टी ने ओपनिंग कहा कि निफ्टी ने ओपनिंग की 17,423 के आसपास में, यानी ये ट्रेड ट्रिगर होता हुआ आज के दिन में दिखा हुआ है, जहाँ पे अगर आपने इसे बाय किया रहेगा तो हाईएस्ट बना है 17,584। सो लगभग टारगेट, दोनों टारगेट अचीव होते हुए नजर आए हैं। ऊपर की तरफ में ये रेंज 17,575, 17,625, अगर इसमें आपने प्रॉफिट बुक करके यहाँ पे इनिशिएट किया है तो कल मॉर्निंग में एक बार रुकेगा 17,700 तक के लिए, अगर लेवल आता है तो
अगर 17,650 के ऊपर की क्लोजिंग हो जाती है तो भी निकाल दीजिएगा इस ट्रेड को। अब आज के बारे में बात करें, सो आज का जिस तरह का मूड और माहौल देखने को मिला, पिछले 2 कैंडल को प्रॉपरली इनगल्फ करते हुए दिख रहा है। 17,430 के आसपास में सपोर्ट लिया, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले कुछ दिनों के लिए 17,400 इंपॉर्टेंट लेवल का काम करेगा। ऊपर की तरफ में कुछ रेजिस्टेंस भी बनेंगे, लेकिन सपोर्ट देख लेते हैं पहले, जो अगर 17,563 के आसपास की जो हमारी क्लोजिंग हुई है, अगर नीचे की तरफ आता है तो 17,540, 17,430 पे आपको सपोर्ट मिलेगा, जो कि इमीडिएटली एक्ट करेगा। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट के बारे में जो हमने डिस्कस किया, अगर इसे तोड़ता है तो वहाँ से लगभग आप 110 पॉइंट नीचे जाने की पूरी तैयारी रखते हैं, जो कि 17,230, नॉट 12,320, 17,240 एंड 17,125 ये लेवल्स नीचे आने के चांसेस बनते हैं। अगर 17,430 टूटा तो 17,240 तक के लेवल्स इजीली देखने को मिलेंगे आपको। ऊपर की तरफ में 17,600 पहला रेजिस्टेंस, शायद अगर SGX निफ्टी की माने तो इन इस लेवल के ऊपर की ही क्लोजिंग होगी, अरे ओपनिंग होगी, और अगर ओपनिंग होती है तो 17,700 तुरंत टारगेट बनेगा। रीज़न आपको मैं ऑप्शन चेन में बताऊंगा। 17,750, 800, 900 कल के लिए नहीं, लेकिन हाँ 1-2 दिन के ट्रेडिंग सेशन के लिए फाइनल टारगेट बनते हुए नजर आ सकते हैं। सो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आपको 17,550 का कॉल ऑप्शन, 17,550 से 575 के रेंज में बाइंग करनी चाहिए। 17,600 का कॉल ऑप्शन, स्टॉप लॉस 17,430 के आसपास रहेगा, और 17,700, 17,650 ऊपर की तरफ टारगेट बनता हुआ निफ्टी में 21 अक्टूबर को नजर आ सकता है। अगर बेचने की मूड आपको बनता है, बेचना चाहते हैं, तो 17,700, 17,725 रेंज ठीक ठाक लग रहा है, जहाँ से एक बार बिकॉली की जा सकती है। 17,700 का पुट ऑप्शन यानी बेरिश ट्रेड लिया जा सकता है। 17,800 का स्टॉप लॉस, और 17,600, 17,550 का टारगेट रख के काम कर सकते हैं। 17,320 जस्ट इसे करेक्ट कर लिया हमने। क्यों मैं बात कर रहा हूँ ऑप्शन चेन के बारे में? नॉर्मली थर्सडे को मैं ऑप्शन चेन के बारे में बात नहीं करता, लेकिन हम मंथली एक्सपायरी में जा रहे हैं। सो मंथली एक्सपायरी में बड़े बड़े मूव्स एक्सपेक्टेड होते हैं। 17,300 हो गया, 17,400 जो अब आपको इमीडिएटली सपोर्ट का काम करेगा नीचे की तरफ में। इसके अलावा आपके लिए 17,500 पे अगर आप नज़र डालते हैं तो 17,500 के पुट साइड में भी आपको 1,04,487 लॉट का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 17,500 के कॉल ऑप्शन में भी 1,05,489 का आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। कल के दिन में अगर SGX निफ्टी की तर्ज पे हम 100 पॉइंट ऊपर ओपन होने की बात करते हैं तो 17,563 प्लस 100, 17,650 के आसपास में, यानी तुरंत इफेक्ट से ये शॉर्ट कवरिंग के शिकार बनेंगे 17,500, जिसके चलते हुए आप 17,700 तक इजीली जाते हुए नजर आ सकते हैं। एक बार 17,700 के आसपास जाते हैं, वहाँ से आप एक बार शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं, जैसा मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि डायरेक्ट रेजिस्टेंस आपको 17,800 और 18,000 पे ही दिख रहा है। सो चांसेस ये भी बनते हैं कि एक बार अगर शॉर्ट कवरिंग बढ़िया देखने को मिल गई तो 17,800 भी क्रॉस करने की हिम्मत तो रखता है मार्केट कल के दिन में। लेट्स सी क्या होता है, अभी तो पूरी रात बाकी है। यूएस मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है। SGX निफ्टी 100 पॉइंट डाउन हो गया वहाँ से, मतलब 188 से 88 पे। अगर इसके ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली आपको बढ़िया रिएक्शन देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए फिलहाल डॉलर इंडेक्स है, 112 के नीचे आता है तो बढ़िया मूवमेंट आ सकता है। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें, ये कल का ट्रेड, एक ट्रेड जो हमने डिस्कस किया हुआ था कल का, अगर आप एपिसोड देखेंगे यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया था, पर ट्रेड डिस्कस किया था कि अगर एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 39,900, 40,000 के आसपास में बाय करिए। अगर आज बाय किया है तो कल लॉटरी है, कल फिर आज में 40,600 के आसपास में निकलने का पूरा मौका मिलेगा। एनी हाउ ये दोनों ट्रेड नहीं बने, लेकिन जो एग्रेसिव ट्रेड्स था वो बनते हुए नजर आया। अब आज क्या हुआ है, आज सिंपल शब्दों में बोले तो बैंक निफ्टी ने बाइंग अपॉर्चुनिटी दी है। सो कल ये हाई एक बार इसका चैलेंज होगा, जो कि आएगा आपका 40,600 के आसपास में। ये हाई कल के दिन में एक बार चैलेंज होता हुआ नज़र आ सकता है। सो करना क्या चाहिए, ओपनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ओपनिंग के बाद में अगर नीचे की तरफ सरकते हैं तो 40,200, 39,900 इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। 39,600, 39,400, 39,200 ये नहीं आने वाले। 39,600 बहुत अच्छा गैप है, आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो 39,600 पे बढ़िया सपोर्ट है। सो वहाँ पे ले आता तो भी बाइंग अपॉर्चुनिटी ले लेनी चाहिए कंजर्वेटिव ट्रेडर्स को। रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ 40,400, 600, 800 एंड 41,200। दिस इज व्हाट द रेजिस्टेंस लुक्स लाइक करंटली। अगर 41,200 के ऊपर जाते हैं तो 42,000 तक की यात्रा पॉसिबल है, जा सकते हैं, ट्रैवलिंग हो सकती है वहाँ तक की। एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए
40,200 से 40,300 के बीच में बैंक निफ्टी बाय करनी चाहिए। 40,500 का कॉल ऑप्शन विद स्टॉप लॉस ऑफ 39,950। टारगेट बनेगा 40,600, 40,800 और अगर इसके आसपास में दिखता है 40,800 के, सो 40,900 से 41,000 के बीच में एक बार पुट बाय किया जा सकता है 41,000 का। स्टॉप लॉस 41,200 का रहेगा और टारगेट 40,600 से 40,400 का बनता हुआ बैंक निफ्टी में भी नजर आ सकता है। डेटा अगर देखूं तो डेटा जो ऑप्शन चेन दिखा रहा है बैंक निफ्टी का, इसमें कुछ भी नहीं है जो ये इंडिकेट कर रहा है जिस तरफ धक्का मारोगे उसी तरफ मार्केट चला जाएगा बैंक निफ्टी के लिए। सो अगर ऊपर की तरफ पुश होगा तो 40,800, नीचे की तरफ जाता है तो 39,600, इन लेवल्स पे नज़र रखिएगा। जो ट्रेड मैंने लिया हुआ था बेसिकली आज उसे स्क्वायर ऑफ किया है। एक ट्रेड अभी भी 37,500 का कॉल ऑप्शन मैंने कैरी फॉरवर्ड किया है, उसमें लगभग 34,000 का प्रॉफिट है। इसके अलावा जो टोटल प्रॉफिट आज दिन के अंदर में बुक किया लगभग 55,000 के आसपास में। डे पीएनएल यू कैन सी 23,000 के आसपास में है। दिस ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा। अगर वीडियो पूरा देखा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में प्लेटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक आने वाला एक्सपायरी के लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।